वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम संयोजक नया पॉइंट समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्रिया विशेषण समझ लिया था। आज हम संयोजक को समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब संयोजक भी क्या होता है पता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन, जो आप यूज़ करते हो इंग्लिश ग्रामर में, जैसे एंड है, बट है, वो सारे। ओके, तो यहाँ पे गुजराती में कुछ अलग कंजक्शन आते हैं, જેને કહેવાય છે સંયોજક। ઓકે, તો હવે સંયોજક કેટલા છે, કયા કયા છે અને કઈ રીતે વપરાય છે, તો પહેલાં ખાલી બોક્સ સમજાવી દઉં અને એના આધારે તો તમને નથી, આનું ખાલી સેન્ટેન્સ આવશે, સેન્ટેન્સની નીચે તમારે શોધવાનું છે કે સંયોજક કયું છે। ઓકે, તો હવે પહેલું સંયોજક છે અને ને, તો એમાં ઉદાહરણ એટલે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, આંજળી મટાડતા સુધી કચુકો ત્યાં ચોટી રહેશે અને મળશે એટલે એની મેળે ઉખડી જશે। ओके, समुच्चय मतलब एक के साथ एक जुड़ा रहता है। रात अने दिवस, तो वो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, साथ में ही जुड़कर आते हैं। तो आंजणी मटे એટલે એની જાતે જ એક અચૂકો નીકળી જશે। તમારા પ્રતાપે અને અમારા બાપુની કૃપાથી આ મારી જમીનમાં આટલા ફૂલોને નીચેને આટલો લાંબો સમય ગાંધી કદી સૂતા નથી, તો એ અલગ है। ठीक है, તમારા પ્રતાપે અને મારા બાપુની કૃપાથી, તમારી દયા અને તમારા બાપુની कृपाथी मारी आ जमीन में सारो पाक थयो छे। ओके, आटला फूलों नीचे ने आटलो लांबो समय, तो ये तो 18 पोएम का जो तुम्हारा है ना, उसकी है पंक्ति, उसकी लाइन है। ए रे उछीना खूटी जैसे ने उड़ी जैसे पड़छाया। तो ये जो दिख रहा है आपको, हर एक सेंटेंस के नीचे हर एक सेंटेंस के अंदर जो कुछ कुछ वर्ड दिए हैं। ठीक है, पहले में क्या दिया है अने, दूसरे में दिया है ने, तो इस तरीके से अने ने ये शू है संयोजक। अब यहाँ पे विकल्प मतलब आपको चॉइस देते हैं, ये करना है कि ये करना है। ओके, पिज़्ज़ा खाना है कि बर्गर खाना है, तो इस तरीके से तमने का तो जूनागढ़ पहुँचो अथवा सासण। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक प्लेस चेंज करना है, एक प्लेस चूज़ करना है। तद्दन सादू छताई सगवड़वाड़ू घर हतो। ओके, बिल्कुल सिंपल था पर बहुत ही अच्छा सुख सुविधा वाला घर था। तो आ रीते विकल्पवाळुं छे। एना पछी छे छतां पण उल्टू अने परंतु। ओके, आवे विरोधवाचक, तमे भणशो नहीं तो परीक्षा में फेल थशो। ओके, तो आ रीते बब्बे दायकाथी हूँ एमने घड़ी रह्यो छूं पण आज एना पर पाणी फरी वळशे। ओके, अमे घणी मेहनत करी, अमे घणुं झड़पथी दौड़्या पण बसने पकड़ी शक्या नहीं। तो आ रीते विरोध के अमे कर्युं पण एनाथी अमने कंई हासिल थयुं नहीं। तो आ रीते तो अहींया बधा संयोजक जे छे ए बधा संयोजक आपेला छे। आपको ये सब याद नहीं रखना है, पर ये सेंटेंस में आएंगे कि ये विकल्प वाला है, ये विरोधवाचक वाला है, ये समूहवाचक वाला है। इस तरीके से आपको तो सेंटेंस में से खाली संयोजक ढूंढना है। ओके, अब यहाँ पे एटले अने अर्थात, माटे तेथी एटले, तो ये पर्यायवाचक है। उसके बाद है के, वो पूरक विगत के लिए है। यहाँ पे दूसरा जो के है वो अवतरणवाचक के लिए है। जेम के वो दृष्टांतवाचक के लिए है। कारण के वो कारकवाचक के लिए है। जो तो शरतवाचक। अब आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ जितने ये संयोजक के एग्जाम्पल दिए हैं उसको दिमाग में रखना है, ये वाला खास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पहले ध्यान में रखने हैं कि संयोजक कौन कौन से आते हैं। जब आपको संयोजक को पहचानोगे तभी तो आप जो अंडरलाइन पूछा होगा कि सेंटेंस में से संयोजक ढूंढो, तभी आप कर पाओगे। या तो सिंपल दो अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे, उसके बीच में आप लोगों को 3 ऑप्शन में से एक संयोजक ढूंढकर, सूटेबल संयोजक ढूंढकर लिखना होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम पहले उसको याद रखेंगे, उसके बाद ये सेंटेंस समझेंगे। तो आपको पहले याद रखना है। ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों में किसी को देखा होगा तभी तो हम पहचान पाएंगे ना कि ये हमारे नाना है, ये हमारी मौसी है, ये फूफा जी है, इस तरीके से। तो जब तक हम संयोजक को भी नहीं पहचानेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये संयोजक है। ओके, तो आपको पहले संयोजक को दिमाग में डाल देने पड़ेंगे। अब आते हैं हम सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, थोड़ी ये सेंटेंस है, उसमें बताए कौन कौन से संयोजक है। आंजड़ी मटता सुधी कचूको त्या, वो तो हमने पहले ही देखा, कचूको त्या ચોટી રહેશે અને મળશે એટલે એની સાથે ઉકળી જશે। મારી ગાગર ઉતારો તો હું જાણું કે રાજ તમે ઊંચક્યો તો પહાડને। તો આ રીતે સેન્ટેન્સ આવશે। હવે નીચેના વાક્યોને યોગ્ય સંયોજકથી જોડો। अब आप लोगों को संयोजक ऐड करना है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में।
सिंपल सेंटेंस दिया होगा, उसके ऑप्शन में 3 या तो 4 ऑप्शन दिए होंगे कि अने आएगा, ने आएगा, के आएगा, क्या आएगा, ठीक है। और आप लोगों को उसमें से सुटेबल संयोजक ढूंढ कर रखना है या तो टिक करना होगा। ओके, तो यहाँ पहला सेंटेન્સ है સાડી ખરેખર શોભે છે, પરદેશમાં સાડીની પ્રતિષ્ઠા છે। તો હવે આ બંને સેન્ટેન્સ છે, તો એ બંને સેન્ટેન્સને આપણે કેવી રીતે જોડીશું? સાડી ખરેખર શોભે છે કે પરદેશમાં સાડીની પ્રતિષ્ઠા છે, એ તો એને સૂટ જ નહીં થાય, એને યોગ્ય જ નથી। હવે આપણે એવું લઈએ કે સાડી ખરેખર શોભે છે કે પરદેશમાં સાડીની પ્રતિષ્ઠા છે, પણ કોઈ પણ અહીંયા આવતું નથી। તો હવે અહીંયા આવશે શું कि जो अच्छी लगती है इसीलिए वो साड़ी की प्रतिष्ठा प्रदेश में भी है। तो यहाँ આપણે કયો સંયોજક લઈશું? અને। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर दे ही दिए हैं। साड़ी खरेखर शोभे છે અને પરદેશમાં સાડીની પ્રતિષ્ઠા છે। લે આ મને ગમ્યું છે, તે મારું છે, જો આ તને ગમે તો તારું છે। ओके, तो अब मुझे पसंद है इसलिए मेरा है, पर जो तुझे पसंद आता है तो तेरा है। तो અહીંયા પર એટલે પણ, કે લે આ તને ગમ્યું છે, सॉरी મને ગમ્યું છે તો મારું છે, પણ જો તને ગમશે તો આ તારું છે। હું મુઈ ભલે અભણ રહી, હું અયપ્પાને ભણાવીશ। ओके, तो यहाँ पे भी बोला है कि मैं भले ही अनपढ़ रही, પણ હું મારા દીકરા અયપ્પાને ભણાવીશ। સિન્થિયા કહે મારે બીજી એક મીટિંગ છે, તો સિન્થિયા કહે છે કે मारे एक बीजी मीटिंग है। तो जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी कि अधूरा सेंटेंस है और इन दोनों को जोड़ेंगे किस तरीके से। तो उसमें ऑप्शन दिए ही होंगे, तो आप लोगों को हर एक ऑप्शन मतलब हर एक वर्ड को अंदर बिठा कर देखना है कि कौन सा सूट हो रहा है। और इसी एग्जाम्पल में से या तो लेसन के अंदर से ही सेंटेंस आते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। ओके, तो यहाँ आपका ये संयोजक वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब आएगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें फुल स्टॉप है, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। तो ये 5-7 मिनट का बनेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं, उसको भी मैं बाद में समझा दूँगी। ओके, आज के लिए इतना। आज का होमवर्क यही है कि ये जो बॉक्स हैं संयोजक जितने भी हैं, अब यहाँ पे आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें से आप कोई भी 2 लिखना, ठीक है। और जहाँ 1 दिया है, 2 दिए तो 2 के दोनों लिखना। अब जहाँ ज़्यादा दिए हैं तो वहाँ सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिखना है। और ये पूरा का पूरा बॉक्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में, अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ये पूरा। और उसके बाद ये जो 5 सेंटेंस हैं वो भी इस तरीके से लिखने हैं। ये आज का होमवर्क है। ओके, थैंक यू।